एक मरी हुई बेटी से कहीं बेहतर है एक तलाकशुदा बेटी। ये स्टेटमेंट सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने आज सुप्रीम कोर्ट में तुषार शर्मा केस की हियरिंग के टाइम दिया था। तुषार शर्मा केस में आज देश के 3 कोर्ट से 3 इंपॉर्टेंट अपडेट्स आए हैं। वैसे तो आपको इस केस के बारे में पता ही होगा, बट जिन्हें नहीं पता उन्हें शॉर्ट में बता देती हूँ। 32 साल की तुषार शर्मा, जो नोएडा की रहने वाली थी, एक एक्स मॉडल थी। उनकी 12 मई को भोपाल में अपने ससुराल में सस्पिशियस कंडीशंस में मौत हो गई थी। इस पूरी स्टोरी में सबसे बड़ा रेड फ्लैग है ये कि उनकी शादी को सिर्फ 5 ही महीने हुए थे। इस केस में 2 लोगों को सस्पेक्ट की तरह देखा जा रहा है, जिसमें से एक है उनके पति समर्थ सिंह, जो कि एक वकील है, और उनकी सास गिरिबाला सिंह, जो कि एक रिटायर्ड डिस्ट्रिक्ट जज है। इस केस में बिगिनिंग से ही 2 अलग अलग नैरेटिव चल रहे हैं। अकॉर्डिंग टू तुषार फैमिली, ये कोई सुसाइड नहीं बल्कि दहेज के लिए किया गया मर्डर है। उनका क्लेम है कि तुषार को शादी के पहले दिन से ही मेंटली और फिजिकली टॉर्चर किया जा रहा था। वहीं दूसरी तरफ सास गिरिबाला सिंह ने मीडिया में आकर क्लेम किया है कि तुषार को ड्रग्स की आदत थी, उसका मेंटल हेल्थ काफी खराब था और वो शादी से खुश भी नहीं थी। इस पूरे सीन पर देश के 3 अलग अलग कोर्ट में केस चल रहे हैं। लोकल सेशंस कोर्ट में आरोपियों की बेल, सरेंडर और पुलिस रिमांड को लेकर बहस हो रही है। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में सास की बेल कैंसिल कराने के लिए बहस हो रही है और सुप्रीम कोर्ट ने इस केस में खुद से एंट्री ले ली है, ताकि इन्वेस्टिगेशन में कोई भी लोकल जुडिशरी प्रेशर ना पड़े। चलो डिटेल में डिकोड करते हैं कि आज इन तीनों कोर्ट्स में क्या क्या अपडेट्स आए हैं। लोकल कोर्ट का सीन सबसे ज्यादा हाई वोल्टेज रहा। गिरिबाला सिंह ने अपने रिटायर्ड जज और लीगल नॉलेज होने का पूरा फायदा उठाते हुए इस कोर्ट से खुद के लिए एंटीसिपेटरी बेल यानी गिरफ्तारी से बचने की अग्रिम जमानत ले ली थी, जिसका बहुत विरोध हो रहा है। वहीं तुषार की फैमिली ने लोकल कोर्ट में एक एप्लीकेशन फाइल की है। इस एप्लीकेशन में उन्होंने कोर्ट से डिमांड की है कि इस केस से जुड़े कुछ स्पेशल फोन नंबर्स और उनके कॉल रिकॉर्ड्स को प्रिजर्व किया जाए, यानी सुरक्षित रखा जाए। अकॉर्डिंग टू देयर लॉयर अंकुर पांडे, अगर ये फोन नंबर्स और उनकी डिटेल्स प्रिजर्व कर ली जाती हैं, तो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को आगे चलकर इस पूरे कवर अप को एक्सपोज करने में बहुत हेल्प मिलेगी। फिलहाल पुलिस ने इस एप्लीकेशन पर अपनी रिपोर्ट कोर्ट में सबमिट नहीं की है, इसलिए इस पर्टिकुलर मैटर की हियरिंग लोकल कोर्ट ने 26 मई के लिए लिस्ट कर दी है। जैसे गिरिबाला सिंह को लोकल कोर्ट से अग्रिम जमानत मिली थी, मध्य प्रदेश सरकार और तुषार के पिता नवनिधि शर्मा ने बिना टाइम वेस्ट किए सीधा हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। हाई कोर्ट में उनका एक ही एजेंडा है कि गिरिबाला सिंह की बेल को तुरंत कैंसिल किया जाए। उनका आर्ग्यूमेंट है कि मेन सस्पेक्ट में से एक खुलेआम बाहर घूमकर टीवी इंटरव्यू दे रहे हैं, जिससे सबूतों के साथ छेड़छाड़ हो सकती है और विटनेस पर प्रेशर बन सकता है। ऑल्सो गवर्नमेंट ने आरोप लगाया कि रिटायर्ड जज गिरिबाला सिंह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, जबकि उनके वकील ने इसे गलत बताया और डॉक्यूमेंट्स अवेलेबल ना होने की बात कही। कोर्ट ने इस मामले में गिरिबाला सिंह को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। हाई कोर्ट ने इस केस की गंभीरता को समझते हुए बेल कैंसिलेशन की सुनवाई को एडवांस कर दिया है। मतलब कि कोर्ट इस मामले को लटकाना नहीं चाहता और जल्द इस पर सुनवाई करेगा। कोर्ट इस पर 27 मई को हियरिंग करेगा। इस पूरे केस का सबसे गेम चेंजिंग डेवलपमेंट आज सुप्रीम कोर्ट में हुआ। सुप्रीम कोर्ट ने इस केस का खुद से संज्ञान लिया था, जिसे लीगल लिंगो में सो मोटो कहते हैं। सुप्रीम कोर्ट में आज जब इस केस की सुनवाई हुई तो वहां दोनों साइड्स के वकीलों के बीच काफी लंबी बहस हुई। हियरिंग में सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने बताया कि एमपी गवर्नमेंट ये केस सीबीआई को ट्रांसफर कर रही है। हियरिंग में सॉलिसिटर जनरल का एक स्टेटमेंट बहुत वायरल हुआ है। उन्होंने कहा कि किसी भी पेरेंट के लिए एक मरी हुई बेटी से लाख गुना बेहतर है एक तलाकशुदा बेटी। अपार्ट फ्रॉम दैट, सुप्रीम कोर्ट ने मीडिया को इस केस को टीआरपी के लिए तमाशा बनाने के लिए भी स्लैम किया है। जजेस ने दोनों परिवारों को भी स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस दिए हैं कि वो मीडिया में आकर बयानबाजी और पीआर स्टंट करने के बजाय जो भी बोलना है सीधा सीबीआई के सामने जाकर बोले। आने वाले 2 दिन इस केस के लिए मेक और ब्रेक होने वाले हैं, क्योंकि हाई कोर्ट और लोकल कोर्ट दोनों में ही इस केस में हियरिंग होगी। सुप्रीम कोर्ट की एंट्री ने साफ कर दिया है कि सिस्टम को मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं है। उम्मीद है कि असली सच सब तक जल्द पहुंचेगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही, लेकिन इस पर जो भी अपडेट्स होंगे आपके साथ शेयर करते रहेंगे। सो कीप वॉचिंग। जिंदाबाद।